नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा और कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूं मिलेट्स की। मिलेट्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मिलेट्स यानी कि स्मार्ट फूड भी इसे कहा जाता है। मिलेट्स जो है वो छोटा और मोटा अनाज होता है। आज से 50-60 साल पहले ज़्यादातर मिलेट्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते गए, मिलेट्स को हम भूल गए और ये जो हमारा छोटा और मोटा अनाज है, इसे कहने लगे गरीबों का भोजन। गरीबों का भोजन इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि पहले ये आम मिलते थे और सस्ते भी होते थे। लेकिन आजकल मिलेट्स की वैल्यू का जैसे जैसे पता चल रहा है, वैसे वैसे मिलेट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली भी हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो पैदावार है, बहुत कम हो गई है। जैसे जैसे हरित क्रांति आई, वैसे ही हम लोगों ने गेहूं और चावल को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। ग्रेन जो है यानी कि जो भोजन है जो हमारा, उसे डॉक्टर खादर वैल्यू ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है नेगेटिव ग्रेन। नेगेटिव ग्रेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और हमें जो भोजन है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, मोटापा जैसी कई बीमारियां लग जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेगेटिव ग्रेन में कौन कौन से आते हैं। तो नेगेटिव ग्रेन में गेहूं और चावल आते हैं। गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन पाया जाता है, इसीलिए आजकल डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि चावल और गेहूं को कम मात्रा में यूज़ कीजिए। अब दूसरे नंबर पर आता है न्यूट्रल ग्रेन। जो न्यूट्रल ग्रेन है, इनमें ग्लूटेन बहुत कम होती है। इसमें आते हैं हमारे जौ, रागी, ज्वार आदि। तो ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन हल्की फुल्की इसमें जो ग्लूटेन है होती है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है पॉजिटिव ग्रेन। पॉजिटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे लिए ये पॉजिटिव हैं। ये छोटा और मोटा अनाज होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, मोटापा है, तब आप कम से कम दिन में एक बार पॉजिटिव ग्रेन जरूर लीजिए। पॉजिटिव ग्रेन यानी कि मिलेट्स, जिसके बारे में आज बात कर रही हूँ। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, बिल्कुल भी इनमें ग्लूटेन नहीं होती है। फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। तो जो छोटा और मोटा अनाज है हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। दोस्तों, जो पॉजिटिव ग्रेन हैं उन्हें सिरिधान्य भी कहा जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव ग्रेन कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए, ये 5 मेन मिलेट्स मैंने लिए हैं। मिलेट्स जैसा मैंने पहले कहा, छोटे और मोटे अनाज। तो छोटे छोटे होते हैं देखने में। हमारा जो फॉक्सटेल है, इसे हम कंगनी भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में हो गया कंगनी और इंग्लिश में फॉक्सटेल। फॉक्सटेल जो है, इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है और नर्वस सिस्टम के लिए फॉक्सटेल को सुपर फूड माना जाता है। तो दोस्तों, इसे आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। हड्डियों का दुखना, खून की कमी और मोटापा जैसी बीमारियों में ये सब बेस्ट हैं। तो फॉक्सटेल का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, और ये है लिटिल मिलेट। हिंदी में इसे कहा जाता है कुटकी
कुटकी से जो शुगर है, डायबिटीज़ है, उसे रिवर्स किया जाता है। तो शुगर और हार्ट के पेशेंट के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। और तीसरे नंबर पर आता है बार्न यार्ड, यानी कि शामा जो है वो सभी के लिए बेस्ट है। इसमें प्रोटीन, आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसे आप चावल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये है कोदो, यानी कि कोदरा। कोदरा जो है वो ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। ये देखिए इस तरह का ये होता है, देख सकते हैं आप। सभी मिलेट्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही दिखते हैं, हल्का हल्का कलर में फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये लीवर और किडनी के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है प्रोसो, यानी कि चेना। चने में कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, विटामिन B6 और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए प्रोसो जो है वो इस तरह का दिखता है। प्रोसो में फाइबर ज़्यादा होने के कारण जल्दी भूख नहीं लगती है। जल्दी भूख नहीं लगेगी, हमारा पेट भरा भरा रहेगा और फिर मोटापा हमसे दूर रहेगा। और एक आता है ब्राउन टॉप, हरी कंगनी जिसे कहते हैं। हरी कंगनी अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाती। तो अगर आपके पास हरी कंगनी है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेट्स का प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये अब आपको बता रही हूँ। तो मिलेट्स का जब भी आप प्रयोग करें कम से कम 5-6 घंटे भिगोकर इन्हें रखना चाहिए। ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5-6 घंटे इन्हें भिगोना जरूरी होता है, तभी इसका फ़ायदा होगा। और मिक्स करके इनको नहीं यूज़ करना है। और मिक्स करने से याद आया कि मैंने पहले मल्टीग्रेन का आटा आपके साथ वीडियोस की शेयर की थी। वहाँ मुझे कमेंट आए थे कि मैम अनाज को मिक्स करके खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जो मल्टीग्रेन आटा है जो आप मार्केट में भी लेते हैं उसे हम मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मिलेट्स हैं, 5 मेन मिलेट्स होते हैं, उन्हें आप मिक्स करके मत खाइए। तो आशा करते हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इसका आंसर, कि मिलेट्स को अलग अलग ही यूज़ करना है और कम से कम 4-5 दिन एक मिलेट का आप यूज़ करिए, फिर आप दूसरे मिलेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप 3 टाइम मिलेट्स यूज़ नहीं कर सकते, कम से कम एक टाइम आप डेली मिलेट का यूज़ करें, क्योंकि इससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर घर में कोई बीमारी होती है तो मैं समझ सकती हूँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बीमारियाँ आपसे दूर रहे। और अगर घर में कोई बीमार है, डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, मोटापा है, कब्ज़ है, बहुत सारी बीमारियाँ, मतलब 100 बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ होगी ना, सबका इलाज जो है वो मिलेट्स ही है। तो मिलेट्स हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करने ही पड़ेंगे, तभी हमारा जो देश है, हम सब जो हैं वो तंदुरुस्त रह सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम सबको इसका फ़ायदा हो, हमारा जो भारत है वो एक स्वस्थ भारत हो। बस यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की रेसिपी के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मिलेट्स का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से इनको पकाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिलेट्स जो हैं वो बिल्कुल सादा भोजन है, इन्हें हम सादा और टेस्टी भी बना सकते हैं। तो अगर आप मिलेट्स की रेसिपी चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं। तो बस
आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।